ललमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हाज़रीन बज़्म, सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब ख़ातिमे पैगम्बरां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हदियाए दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ऐ ईमान वालो, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की इत्तिबा न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसमें ईमान वालों से खिताब किया गया, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल होने के लिए कहा गया, और शैतान से बचने का हुक्म दिया गया। आज एक बुजुर्ग का कौल और 8 बातें आप हजरात के गोशो गुजार करने की कोशिश करूंगा, और आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि वो 8 बातें कितनी अहम हैं और कितनी वजनदार हैं। और फिर अपनी जिंदगी का मुहासिबा भी करें कि उन 8 बातों पर हम अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। एक बुजुर्ग हैं हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी बारगाह में फैज हासिल करने के लिए बहुत से लोग आते और अपने आप को फैज लेकर के वापस होते। अपने दिल की जंग को दूर करके अपने दिल को नूरानी बना करके वहां से जाते और दुनिया को फैज बांटते।
हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी बारगाह में हजरत हातिम असम रहते हैं, आपकी शागिर्दी इख्तियार करते हैं, आपसे फैज लेते हैं, आपसे तालीम हासिल करते हैं। इल्म पढ़ते पढ़ते, सोहबत पाते पाते, तरबियत पाते पाते जब वक्त गुजर गया तो हजरत हातिम असम ने कहा हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत मैंने आपकी बारगाह में 8 बातें सीखी हैं, जिसमें से पहली बात यह है जो आज मैं करना चाहता हूं, नेकी करने में जल्दी करो और नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। बड़ी कीमती बात है, यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मलकुल मौत आ जाए और ये रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाए, कब इंसान की नब्ज़े हस्ती डूब जाए, कब आंखों का पानी फिर जाए और कब इस दुनिया को छोड़कर के इंसान चला जाए। ये जिंदगी एक है, इस्लाम में दूसरा जन्म का तसव्वुर नहीं। और जिंदगी अल्लाह ने किस लिए दी? कुरान कहता है खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया ताकि तुम्हें आजमाएं कि तुम में अच्छे काम करने वाला कौन हो। दूसरी आयत में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। यानी इंसान को और जिन्नात को अल्लाह ने जो पैदा फरमाया है उसका मकसद और वाहिद मकसद सिर्फ खुदा की बंदगी है। आज इंसान को देखो, इंसान सोचता है 3-4 काम इंसान के जिम्मे, बस यही मकसद है, खाना कमाना, खाना सोना, जिंदगी गुजार के मर जाना। और ये काम देखें तो कुछ जानवर भी ये काम किया करते हैं। वही काम जानवर करें वही इंसान करें तो क्या मकसद? इंसान की जिंदगी का मकसद जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वही होती है जिसमें बंदगी हो, और जिस जिंदगी में बंदगी ना हो वो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ और नहीं हो सकती। हमें कसरत के साथ खुदा की इबादत और बंदगी करना चाहिए। हमें कल पर नहीं टालना चाहिए कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, कर लेंगे खुदा की बंदगी। ये जो नमाजें कज़ा होंगी, जो फराइज़ और वाजिबात जो छोड़े जा रहे हो, इनका हिसाब व किताब खुदा की बारगाह में देना। और फिर कोई पता नहीं इंसान की जिंदगी का। अभी तो तुम जवान हो, न जाने कितने बच्चों के जनाजे उठते हुए इन आंखों ने देखे, न जाने कितने जवानों के जनाजों को कांधों पर उठाकर के मनो मिट्टी तले इंसानों ने दबा दिया। जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में मौत आए, कल न कल फिक्र उक़बा की कुछ ले, फिक्र उक़बा की कर ओ जरा बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। लिहाजा हमें नेकियां करने में जल्दी करना चाहिए। दूसरी चीज, नेकियां करने में लोगों से आगे बढ़ना चाहिए, सबकत करना चाहिए। लेकिन आज इंसान सबकत करता है तो माल कमाने में सबकत करता है। सोचता है कि ये इतना कमा रहा है, मैं इससे डबल कमाऊं। इसने एक मंजिला, इसने एक इमारत बनाई है, मैं 2 इमारतें बनाऊं।
इसने एक मंजिला इमारत बनाई है, मैं 5 मंजिला इमारत बनाऊं। इंसान सबकत करता है तो दुनियावी मामलात में एक दूसरे से करता है। इसने 100 रुपए वाला कपड़ा पहना है तो मैं 400 रुपए वाला कपड़ा पहनूं अपने बदन पर। इंसान को सबकत करना चाहिए दुनियावी मामलात में नहीं, बल्कि नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यानी ये इंसान मस्जिद में 1000 रुपए दे रहा है, मैं बढ़ चढ़ करके 2000 दूं। इंसान ये 3000 रुपए मदरसे में दे रहा है, मैं इससे बढ़कर के 5000 रुपए मदरसे में दूं। ये नमाज़े पंजगाना पढ़ रहा है, मैं नमाज़े पंजगाना अदा करने के बाद नवाफिल की कसरत करूं, मैं दरूद पाक पढ़ूं, कुरान पाक की तिलावत करूं। मुसलमानों, अगर बराबरी करनी है, आगे बढ़ना है, तो दुनियावी मामलात में आगे मत बढ़ो, बल्कि दीनी मामलात में आगे बढ़ो। कसरत के साथ नेकियां करो, एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश करो। वो कैसे मुसलमान थे कुरान औला के? हुजूर ने फरमाया, जाओ कुफार और मुशरिकीन से जंग करना है, अपने अपने मालों को लेकर के आओ। सहाबाए किराम अपने घरों से अपने माल को लेकर के चले, लेकिन उमर फारूक आजम जब माल लेकर के आए तो हजरत उमर फारूक आजम सोच रहे थे कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर मुझे आगे बढ़ने नहीं देते नेकियों में, आमाल हसनात में, आज मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। तो कहा, रसूलुल्लाह की बारगाह में माल लेकर के पहुंचे। आका ने इरशाद फरमाया, उमर कितना माल लेकर के आए हो और कितना अपने घर पर बच्चों के लिए छोड़ कर के आए हो? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आधा माल लेकर के आ गया हूँ, आधा अपने बच्चों के लिए घर छोड़ कर के आ गया हूँ। सिद्दीक़ अकबर अभी आए नहीं हैं। देखा बाद में सिद्दीक़ अकबर आते हैं, निगाहे नबूवत उठी, सारा माल पोटली में जमा करके लेकर के आ रहे हैं गठरी के अंदर। आपने टाट का यानी बोरे का लिबास और बबूल के कांटे बटन की जगह से अर्पण किए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ कितना माल लेकर के आए हो, कितना अपने बच्चों के लिए घर छोड़ कर के आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सारा माल लेकर के आ गया हूँ। एक झाड़ू बच रही थी घर पर, जब मैं सारा माल लेकर के चलने लगा तो उस झाड़ू ने मुझसे अर्ज की, कहा था, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि नबी की बारगाह में हाजिर हो सकूं? या रसूल अल्लाह, वो जो झाड़ू बच रही थी वो लेकर के आ गया हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अमल देखो। हुजूर ने फरमाया, फिर बच्चों के लिए क्या छोड़ कर के आए हो? आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सारा माल लेकर के आपकी बारगाह में आ गया हूँ, लेकिन अपने बच्चों को घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आ गया हूँ। ये सबकत करते थे आमाल साले करने में सहाबाए किराम। एक दो वाकयात नहीं, वाकयात भरे पड़े। वो सोचते थे एक दूसरे से बढ़ जाएं। हमें भी इसी रविश को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन हम दुनियावी मामलात में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करते हैं। खुदारा समझो, हजरत शफीक बल्खी की बारगाह में हातिम आसिम ने कहा था कि हजरत, मैंने 2 चीजें सीखी हैं कि नेकी करने में जल्दी करूं और नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करता हूं कि कसरत के साथ नेकियां करूं और दूसरे मुसलमानों से आगे नेकियों में बढ़ जाऊं। उसके बाद कहा, दूसरी बात यह है कि मैंने दुनिया के लोगों की जिंदगी का जायजा लिया तो तकरीबन लोगों को मैंने देखा कि वो नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने में लगे हुए। आज हम जायजा लें, अपना मुहासिबा करें कि हमसे जो हमारा नफ्स कहता है हम वही करते हैं। नफ्स जो कहता है, जिस चीज की तरफ उभारता है, हम उस अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मुकम्मल करने में अपनी जिंदगी सर्फ कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं
अल्लाह के महबूब और बज़बज़ीदा बंदे होते हैं, वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। और क्या हमें नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए? क्या हमें नफ्स की तकमील करना चाहिए ख्वाहिशात? इसके बारे में कुरान क्या कहता है? आओ, कुरान कहता है, हजरत हातिम असम कहते हैं कि हुजूर, मैंने आपकी बारगाह में ये सीखा और ये पढ़ा कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मावा। कुरान कहता है, ख्वाहिश को तर्क करने से जन्नत मिलेगी। हमेशा नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने की कोशिश करता हूँ ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। पता चला कि नफ्स का हमें उल्टा करना चाहिए। अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपने नफ्स के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ काम करते हैं। और अपने नफ्स के खिलाफ काम करना ये जिहाद अकबर है। अपने नफ्स से जंग और जिहाद करना ये जिहाद अकबर है। कुरान कहता है, अगर जन्नत चाहिए तो अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करो, तुम्हें जन्नत अता कर दी जाएगी। लेकिन हमेशा नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करने की कोशिश अल्लाह वाले किया करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नफ्स का जायजा लें और देखें क्या हम भी अपने नफ्स के गुलाम हैं या नफ्स का उल्टा कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, क्या आपने उन लोगों को देखा जिन्होंने नफ्स को अपना माबूद बना लिया, जिन्होंने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। हम कहते हैं अल्लाह हमारा माबूद है, लेकिन मानते अल्लाह की नहीं है बल्कि अपने नफ्स की मानते हैं। अल्लाह की मानते तो नमाज़े क़ज़ा न होती। अल्लाह तो फरमा रहा है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो दौड़ो मस्जिद की तरफ, मेरी बारगाह में अपना सर झुका दो। लेकिन नफ्स कह रहा है नहीं, अभी रुक करके पढ़ लेंगे, और अभी बहुत वक्त है। यहाँ तक कि जमात निकलती है, फिर नमाज कज़ा हो जाती है, फिर पंजगाना नमाज छूटती है, फिर जुमा छूटते हैं। यहाँ तक कि इंसान दीन से दूर होता चला जाता है। जो नफ्स कहता है उसकी पैरवी करता है। ज़कात अल्लाह ने फर्ज की है, माल अता फरमाया है। कुरान तो कहता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो। लेकिन मालिक निसाब होने के बावजूद ये इंसान सोचता है, यार ज़कात अदा करूं तो कितना माल मेरा चला जाएगा। अल्लाह तो फरमाता है कि अपने मालों को पाक करो, ज़कात को अदा करो। लेकिन नफ्स कहता है, अरे बहुत माल चला जाएगा। यहाँ तक कि वो ज़कात अदा नहीं करता, खुद ही खाता है। सदक़ात नहीं करता, खुद ही खाता है। फितरा अदा नहीं करता, खुद ही खाता है। यहाँ तक कि गुरबा, मसाकीन, वालिदैन और जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अल्लाह ने रखे हैं, इंसान को पसे पुष्ट डाल करके अपने नफ्स की अमलन तौर पर पैरवी करता हुआ नजर आता है। खुदारा अपने नफ्स के गुलाम ना बनो, अपने नफ्स को माबूद ना बनाओ अमली तौर पर, बल्कि हमारा माबूद अल्लाह है। हम अल्लाह की अताअत और बंदगी करें, अल्लाह की पैरवी करें और नफ्स को पसे पुष्ट डाल करके रब की बारगाह में सर झुका दें और रब के फरामीन को अपनी जिंदगी का मकसद बना। हम कहते हैं अल्लाह हमारा माबूद, लेकिन मानते नहीं अल्लाह की, अपने नफ्स की मानते हैं। अगर जन्नत चाहिए तो जन्नत सस्ते में नहीं मिलेगी। कुरान कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुमने गुमान कर लिया कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, बल्कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। गौसे आदम ने बता दिया 40 साल इशा से वुजू से फजर की नमाज पढ़ के कि जन्नत इतनी आसान नहीं है। गौसे आदम ने बता दिया, नमाज़े पंजगाना अदा करने के बाद हर रात 1000 नमाज़े नफल पढ़ के ये बता दिया कि जी जन्नत को तुम इतना आसान समझ रहे हो, इतना आसान
आसान नहीं है। हर दिन एक कुरान मजीद को 15 साल तक मुकम्मल करने के बाद ये बता दिया जिस जन्नत को तुम इतना आसान समझ रहे हो वो जन्नत इतनी आसान नहीं है। सहाबाए किराम जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई थी, सहाबाए किराम ने अपनी अपनी कुर्बानियां देकर अपनी औलादों को अता कर दी इनके लिए। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने अपनी और अपने चाहने वालों की, अपने अहल वयाल की कुर्बानियां देने के बाद ये बता दिया कि जन्नत इतनी आसान नहीं है, बल्कि रब की रज़ा में तन मन धन सब कुर्बान हो जाए उसके बाद अल्लाह तुम्हें ऐसा घर और ऐसा मकान, ऐसी जन्नत अता फरमाएगा इसका तुम तसव्वुर नहीं कर। बात बढ़ती जा रही है इसलिए मुझे 8 बातें पूरी करनी है। अब मैं चौथी बात पर आता हूं, तीसरी बात पर। तो हजरत हातिम असम कहते हैं कि हुजूर मैंने आपकी सोहबत में ये सीखा, ये पढ़ा, ये पाया कि मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करता हूं, नफ्स से जिहाद करता हूं। कहा तीसरी बात क्या है? अर्ज करते हैं हुजूर तीसरी बात यह है कि मैंने लोगों को माल जमा करने में, लोगों को देखा कि लोग माल जमा करने में लगे हुए, 2 का 3 हो जाए, 3 का 4 हो जाए, 4 का 10 हो जाए, 10 का 20 हो जाए, इसी में लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं माल भी कमाता हूं लेकिन जमा नहीं करता, अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं। माल कमाना बुरी बात नहीं है, इस्लाम इजाजत देता है माल कमाने की, माल कमाना चाहिए। बल्कि कुरान मजीद में तो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज फज्र के बाद ऐ औलाद आदम जमीन में रिज़्क़ हलाल की तलाश में दौड़ो, फैल जाओ। तो माल कमाना बुरा नहीं है। हजरत हातिम असम कहते हैं आज हम जरा जायजा लें अपना, सिर्फ और सिर्फ माल कमाने में लगे हुए, न ये देख रहे हैं कि हराम है, न ये देख रहे हैं कि हलाल है। किसी भी तरीके से धोखा दे करके, झूठ बोल के तिजारत कर रहे हैं कि माल हाथ आ जाए, लोगों को धोखा दे रहे हैं कि माल हाथ आ जाए, वादा खिलाफी कर रहे हैं कि माल हाथ आ जाए। कैसे ही आए, किधर से भी आए, माल आए, बस माल जमा हो जाए। गिन रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, घरों में रख रहे हैं, तिजोरियों में रख रहे हैं। खुदारा माल को जमा करके ना रखो, तुम्हारे माल में भी बहुत से लोगों का हिस्सा अल्लाह ने रखा है, गरीबों का हिस्सा रखा है, वालिदैन का हिस्सा रखा है, अहल वयाल का हिस्सा रखा है, दूसरे जो लोग गुरबा मसाकीन है उनका हिस्सा रखा है। हजरत हातिम असम अर्ज करते हुजूर आपकी सोहबत में मैंने ये सीखा और ये पढ़ा कि कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, अल्लाह के पास बाकी रहेगा। यानी अल्लाह वाले माल को जमा नहीं करते, जरूरत के लिए रख लेते हैं और बाकी सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। वो जानते हैं जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है बाकी रहता है। आपकी सोहबत में हमने ये सीखा कि जो हमारे पास है खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है बाकी रहेगा। इसलिए हमने राह खुदा में खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में अपने माल को जमा कर देते हैं। यानी जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है वो बैंक बैलेंस आखिरत में हमारा खुलेगा, वो जमा हो जाएगा। हमारे पास जो माल हम छोड़ के चले जाएंगे दुनिया से, हमारी औलादें हमारे माल पर ऐश करेंगी और जवाब हमें देना पड़ेगा। लिहाजा कसरत के साथ माल कमाओ, कसरत के साथ अल्लाह की राह में उसको सर पर खर्च करो। हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल है। एक सहाबी और आए इनके पास और कहा कि अबू ज़र जरा तुम्हारा घर देखो। घर देखा तो कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत मालो मता था, माले गनीमत से बहुत माल आपने पाया था, लेकिन वो माल कहाँ है, वो माल दिखाई नहीं देता। तो कहा कि मैंने दूसरे घर भेज दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई दूसरी बीवी होगी, दूसरा निकाह किया होगा, इन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया होगा। कहा कि अबू ज़र
आपने दूसरा निकाह कर लिया और हमें बताया नहीं। तो कहा कि मैंने निकाह नहीं किया, मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो कहा फिर दूसरा घर कौन सा? कहा वो घर आखिरत का घर है। मैंने जो माल कमाया, जो हिस्सा पाया, मैंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, इसलिए कि ये दुनिया फानी है। हमारे पास जो माल है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो राह खुदा में खर्च कर दिया, जो अल्लाह के पास है, वो बाकी रहे। तो लिहाजा अल्लाह ने माल दिया है, तो पहले जिन जिन का हिस्सा तुम्हारे माल में, वो हिस्सा अदा करो, हुकूक अदा करो। ठीक है। चौथी बात, वो बुजुर्ग कहते हैं हजरत हातिम असम के, मैं माल तो कमाता हूं लेकिन सब राह खुदा में खर्च कर देता हूं। चौथी बात यह है, मैंने सीखी है कि लोग कबीले की वजह से, दौलत की वजह से, शोहरत की वजह से और जाहो हिशम की वजह से जो उन्हें मर्तबा मिलता है, मर्तबा हासिल करके लोगों ने उसमें इज्जत पाने की कोशिश की। कोई ओहदा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए। आज देखिए, मुहासिबा कीजिए, इंसान अपने खानदान की बुनियाद पर दिखा दिखा करके लोगों में इज्जत पाने की कोशिश करता है। अगर दौलत अल्लाह देता है तो उस दौलत को दिखा दिखा करके सोचता है कि समाज मेरी इज्जत करे। कोई अपने जाओ हिशम की बुनियाद पर इंसान सोचता है कि लोग मुझे समाज में इज्जत दे। बिरादरियों की बुनियाद पर इंसान इज्जत पाना चाहता है। खुदारा इंसान इन चीजों में इज्जत तलाश करता है, खानदान में, कबीले में, दौलत में, जाहो हिशम में, इक़्तिदार में, सल्तनत में। लेकिन सुनो, हकीकत में इज्जत इसमें नहीं है, बल्कि कुरान कहता है, हजरत मैंने ये सीखा है, आपकी बारगाह से कुरान पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा नेक है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, जो साहिबे तकवा है। अल्लाहु अकबर। आज ये इंसान दुनिया में कहता है मेरे पास माल है, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरे पास दौलत है, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरी बिल्डिंग बहुत ऊंची है, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा हुस्न बहुत अच्छा है, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरे पास औलाद की कसरत है, मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा सिक्का जमाने में चलता है, मैं इज्जत वाला हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया के खामा खामी ख्याल में तुम मत रहो, बल्कि हकीकत को पहचानो। कुरान कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में मोहतरम, बुजुर्ग और इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, जो साहिब तकवा है। इसी को कुरान कहता है। एक होता है तकवा और एक होता है अत्का। वो सय्युजन्नबुहुल अत्का। ये अत्का कौन लोग हैं? ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, सहाबाए किराम है, और गौसे आदम जैसी हस्तियां हैं। आला हज़रत ने भी कहा है गौसे आदम के बारे में, गौसे आदम इमाम तुका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अब का हुजूर, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तकवा इख्तियार करने की कोशिश करता हूँ। मैंने चौथी बात ये सीखी। और पांचवी बात मैंने ये सीखी है, मैंने देखा है कि लोग माल की वजह से एक दूसरे से हसद करते हैं। माल की वजह से एक दूसरे से लोग हसद करते हैं। आज देखिए, किसी की दुकान अच्छी चल रही है, इंसान हसद करता है। किसी के पास औलाद है, इंसान हसद करता है। किसी के पास हुस्न है, इंसान हसद करता है। यानी हसद इस हद तक बढ़ गया। हसद क्या है? हसद ये होता है कि किसी की नेमत को, दौलत को देखकर छिन जाने की तमन्ना करे और अपने आप को मिल जाने की तमन्ना करे। ये हसद है। आपकी सोबत में मैंने ये सीखा है कि मैं हसद नहीं करता हूँ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं हसद से परहेज करता हूँ। लेकिन कुरान में आपकी सोबत में मैंने ये पढ़ा है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हमने उनके दरमियान रोजी तक़सीम की है। जब देने वाला खुदा है तो मैं कौन होता हूँ हसद करने वाला? कोई कितना बढ़ जाए, कितनी तरक्की कर ले, मुसलमानों हसद ना करो।
खुदा की तक़सीम आला हज़रत फरमाते हैं, किसी के माल और नेमत को देख करके कोई हसद करता है तो वो खुदा की तक़सीम पर एतराज करता है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, अल्लाह फरमाता है हमने उनके दरमियान रोजी तक़सीम की और मैं अल्लाह की तक़सीम पर राजी हूँ। अल्लाह चाहे जो अता फरमा दे। ये सीखा है मैंने आपकी बारगाह में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को कुछ देना चाहे और आप या लोग चाहे कि इसको ये चीज ना दी जाए तो बताओ रब की चलेगी कि तुम्हारी चलेगी या इंसानों की चलेगी? रब की चलेगी। जब इंसान के सोचने से और चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों बिला वजह अपने आप को गुनहगार बनाते हो? याद रखो अल्लाह बेहतर जानता है किसको क्या देना है। अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु का लफ्ज़ कुरान मजीद में इसलिए इरशाद फरमाया कि ये वो सहाबाए किराम है कि हसद के सैन के सीने हसद से पाक थे, इसलिए अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। हम सहाबाए किराम के तरीके पर चलें। कुरान में रज़ियल्लाहु अन्हु रदू अन्हु अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो किसी नेमत और दौलत को देखकर हसद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको देख करके खुश होते हैं, किसी की नेमत को देखकर खुश होते हो तो खुशी पर अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब भी अता फरमाएगा और आपको नवाज भी देगा। खुश हुआ करो, हसद ना किया करो, दुआ किया करो मौला उस हसद को रश्क बना दो, तूने इसे अता फरमाया है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ इसको सलामत रख, इसको उरूज दे और मुझे भी अता फरमा। ये मुसलमानों का तरीका है। छठी बात हजरत शफीक बल्खी से हातिम असम ने अर्ज किया, मैंने देखा कि माल के लिए लोग हलाल भी नहीं देखते, हराम भी नहीं देखते, जो कुछ आया माल चाहते हैं, जैसे चाहते हैं माल आए। लिहाजा मुसलमानों माल कमाओ तो रिस्क हलाल कमाओ। आज लोग कहते हैं यार हम कारोबार पर झूठ नहीं बोलेंगे तो मौलाना हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये अकीदा मुसलमानों तुम्हें किसने दिया है? ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, रसूल की तालीम के खिलाफ है, औलिया किराम की तालीम के खिलाफ है। झूठ से परहेज करो और हलाल रिस्क की तमन्ना में रहो, हलाल रिस्क कमाने के लिए निकलो। कसम खुदा की अगर जलील काम के लिए, छोटे से काम के लिए, यानी दुनिया के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई ऐसा जलील काम हो जिसको लोग छोटा समझते हैं और इसके हलाल कमाने के लिए उस नीचे काम और छोटे से काम के लिए अगर कोई बेइज्जती की जगह और जलालत की जगह पर कोई इंसान बैठता है तो अल्लाह उसको इज्जतों की मंजिलों पर फाइज फरमा दिया करता है। लिहाजा हजरत शफीक बल्खी ने अर्ज किया, उससे अर्ज किया हजरत हातिम असम ने कि हजरत मुझे रोजी की फिक्र नहीं है, मैं हलाल की तलाश में रहता हूँ, हराम के करीब नहीं जाता हूँ, इसलिए कि आपकी सोबत में मैंने ये पढ़ा है कुरान मजीद में वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाता है हर जान के रिस्क की जिम्मेदारी जमीन पर अल्लाह ने ले रखी है। कसम खुदा की ये 12वें पारे की आयत शुरू पहली आयत है, आप लोग पढ़ते होंगे इसको, इसका तर्जुमा आज आपने सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रिस्क हलाल की तलाश में निकलो और ये फिक्र ना करो कि झूठ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें रोजी नहीं मिलेगी। रिस्क हलाल की तलाश में निकलो। अल्लाह फरमाता है कि रिस्क देना मैंने अपने से करम पर ले लिया है, जमीन के ऊपर जितनी मखलूक है सबको रिस्क मैं अता फरमाता हूँ। लिहाजा हराम रोजी से परहेज करो, वो खुदा जो गैरों को खिलाता है वो तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, लेकिन रब की रज़ा में राज़ी हो। अब चलें सातवीं बात, इसलिए नमाज का वक्त हो गया है। सातवीं बात यह है लोग किसी ना किसी वजह से किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। आज आप देखेंगे कि दुश्मनी बहुत ज्यादा है। क्या कहा हातिम असम ने हुजूर? सातवीं बात यह है कि लोग किसी ना किसी वजह से एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लेते हैं। ये बड़ी कीमती बात है, कसम खुदा की अगर इस पर अमल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाबी अल्लाह ताला फरमाए।
ये बुनियादी चीज है जो इंसान के अंदर से इंसानों को खोखला कर रही है, तबाह बर्बाद कर रही है मुसलमानों को अमली तौर पर। लिहाजा आप देखें कि दोस्त का दुश्मन, भाई का दुश्मन, रिश्तेदार का दुश्मन, पड़ोसी का दुश्मन, मोहल्ले वाले का दुश्मन। ये दुश्मनी कैसी, मैं कहता हूँ इंसान बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानों में तो अख़व्वत व मोहब्बत का पैगाम अल्लाह के रसूल ने दिया है कि मोमिन आपस में भाई है, फिर दुश्मनी कैसी। आओ बड़ा दुश्मन कौन है मैं आपको बताता हूँ। हजरत हातिम असम ने अर्ज किया, हुजूर आपकी सोहबत में मैंने ये सीखा है कि इंसान से बड़ा दुश्मन, कुरान कहता है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता फत्तखिज़ू अदुव्वा, हमेशा शैतान की दुश्मनी में लगा रहता हूँ। यानी इंसान शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐ मुसलमानों, ना तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन है, ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है, ना तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। इंसान का बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसान का बड़ा दुश्मन शैतान है। दुश्मनी करना है तो शैतान से करो, अदावत करना है तो शैतान से करो, और इन शैतान से दुश्मनी करने का हुक्म हमें अल्लाह तबारक व तआला का। कुरान में जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको दुश्मन बताया वो शैतान है। आज हमने अपनों को दुश्मन बना लिया, शैतान को नहीं। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है कि सीधे रास्ते पर चलने ही नहीं देता। कुरान में शैतान कहता है लाअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अल्लाह फरमाता है शैतान कहता है लाअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं जरूर उनके लिए सीधे रास्ते पर बैठूंगा। कोई भी सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको भटकाता रहूंगा, मैं उसको बहकाता रहूंगा, मैं उसको हटाता रहूंगा। अगर आज का मुसलमान आवारगी की तरफ बढ़ रहा है तो उसने शैतान को अपना दुश्मन नहीं माना है। आज का मुसलमान अगर बेहयाइयों की तरफ जा रहा है तो उसने शैतान को अपना दुश्मन नहीं माना, बल्कि अपना दोस्त बना रखा है, बल्कि शैतान की बात मानता हुआ नजर आ रहा है। शैतान किन चीजों का हुक्म देता है? कुरान कहता है अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई, शैतान तंगदस्ती से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। शैतान कहता है अगर तुम नेकियां करोगे गुर्बत आ जाएगी, नेकियां करोगे तंगदस्ती आ जाएगी, झूठ ना बोलोगे गरीब हो जाओगे, नुकसान उठाओगे। इंसान तुम्हें शैतान तंगदस्ती से डराता है और गुनाहों की तरफ गुनाहों का हुक्म देता है। लिहाजा मुसलमानों, पूरी दुनिया पे बेहयाई है, पूरी दुनिया बेहयाई में डूब गई। पूरी दुनिया आज सर से पैर तक बेहयाई का मुजस्समा बनी हुई है। हमें जरूरत इस बात की है हम शैतान को अपना दुश्मन बनाएं और इंसान को अपना दोस्त बनाएं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इंसान बेहयाई में डूबा हुआ। हम देखें, अमल करें। ये एक कौल एक समझ लो मौजू है, घंटों एक मौजू पर हो सकती है। अब आखिरी बात हजरत हातिम असम ने कहा कि हुजूर मैं शैतान से बचता रहता हूँ और लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाता, बल्कि हमेशा शैतान की दुश्मनी में जिंदगी गुजारता हूँ और गुजारता रहूंगा। आठवीं बात हजरत हातिम असम ने अर्ज की, हुजूर आठवीं बात आपकी बारगाह से सोहबत से मैंने ये सीखी कि लोग अपने अपने एतबार से भरोसा करते हैं। कोई माल पर भरोसा करता है, कोई इंसान पर भरोसा करता है, कोई अपनी दौलत पर भरोसा करता है, कोई अपने इख्तिदार पर भरोसा करता है। इख्तिदार वालों का क्या हाल हो रहा है जिन्होंने इख्तिदार पर भरोसा किया आपको मालूम है। फिरौन ने भी अपने इख्तिदार, सल्तनत, गुरूर और ताकत पर भरोसा किया था, नमरूद ने भी किया था। लेकिन सुनो, आज का इंसान भी कोई माल पर भरोसा करता है, कोई ताकत पर भरोसा करता है, कोई शोहरत पर भरोसा करता है, कोई अपनी अजमत पर भरोसा करता है, कोई अपने जाहो हिशम पर भरोसा करता है। हजरत हातिम असम कहते हैं आपकी सोहबत में मैंने सीखा और कुरान को पढ़ा
भरोसा अल्लाह की जात पर करो। कुरान कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। मुसलमानों, आज हर छोटा जालिम से डरता हुआ नजर आता है और एक दूसरे पर भरोसा करता है। भरोसा करना चाहिए, मोमिनीन का शेवा है कि वो भरोसा करे मोमिनीन पर, लेकिन जालिमों पर भरोसा ना करो, अपने माल पर भरोसा ना करो, अपने जाहो जलाल पर भरोसा ना करो, अपने इख्तिदार पर भरोसा ना करो, अपनी बिल्डिंग और बंगला पर भरोसा ना करो। अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, अगर भरोसा करना है तो ज़ात खुदा पर भरोसा करो। वो खुदा की जात है जो दुनिया में भी तुम्हें हलाक नहीं होने देगी और आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम में नहीं जाने देगी, जन्नत अता फरमाएगी। भरोसा करो, खुदा की जात पर भरोसा करो। हजरत अब ये दिल के कानों से सुनो, ये 8 बातों का वजन आपको समझ में आ जाए। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, फरमाते हैं, जो ये कौन है हजरत शफीक बल्खी? ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने तौरात, इंजील, जबूर और कुरान जब इनका खुलासा पाया तो मैंने इन्हीं 8 बातों में खुलासा पाया। तौरात, आसमानी किताबें कितनी हैं? 4, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। हजरत शफीक बल्खी फरमाते हैं कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, ये जो 4 किताबें हैं आसमानी, हिदायत के लिए अल्लाह ने इनको नाजिल फरमाया, नबियों पर उतारा। इन 4 किताबों का अगर खुलासा है तो मैंने इन्हीं 8 बातों में खुलासा पाया। इन 8 बातों पर अमल कर लो, ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी और दुनिया भी तुम्हारी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी आबाद हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।